गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2। वी आर डूइंग क्लास 10th। वी आर डूइंग क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.2। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था इससे पहले वाली वीडियो में। इफ़ यू हैव नॉट सीन, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सपोज आई एम हैविंग अ लाइन, मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ, P एंड Q, और एक पॉइंट है M। ठीक है, वो इस लाइन को M रेशो N में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये M पार्ट है और ये जो पोर्शन है ये N पार्ट है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x1 y1, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये जो M है इसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, x की वैल्यू हो जाएगी m इंटू एक्स टू, m इंटू एक्स टू, n इंटू एक्स वन, n इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन प्लस n इंटू वाई वन बाई एम वन प्लस n। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 -3 in the ratio of 2 3। तो दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो सिर्फ आपको ये सिखाएगा कि एप्लीकेशन जो है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉइंट है -1 7, दिस इज ए, और दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है दैट इज 4 -3 विच इज बी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक तीसरा कोई पॉइंट है। ठीक है, तीसरा एक कोई पॉइंट है जिसको मैंने मान लिया P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई। ठीक है, और ये मेरे को डिवाइड कर रहा है रेशो में 2:3 में। ठीक है, तो ये थोड़ा 3 बड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। तो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से मुझे क्या मिलता है, x इज इक्वल टू m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन एम प्लस n। डन, ये मिलता है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली इसकी वैल्यूज डाल रही हूँ। ये मेरा m 2 इंटू एक्स टू विच इज़ 4। ठीक है, सो m का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 4 है, प्लस n का वैल्यू कितना है भाई, ये रहा 3। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज 3 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ x1 इज -1। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर, ये सिंबल। ठीक है, अब मेरे पास कितना है, m प्लस n विच इज़ 2 प्लस 3। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 -3/5, कितना आ गया 5। अब माइनस करने के बाद कितना आ गया, 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 1। सिमिलरली y का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाय एम प्लस एन। क्लियर, अब देखो m का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू -3, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू वाई वन विच इज़ 7। सो 3 इंटू 7, नीचे जो है मेरा क्या हो जाएगा, m प्लस एन विच इज़ 2 प्लस 3। तो ये हो गया 2 प्लस 3 विच इज़ कितना हो जाएगा, -6 प्लस, अब 3 7 ज़ा मेरे पास 21/5। अब इसमें से 6 माइनस कर देना, 21 में से 6 माइनस कर दिए तो मेरे पास कितने बचे, 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 3।
तो मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया 3 और x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो था पॉइंट था वो कट कर रहा था, तो लिख दूंगी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x y इज इक्वल टू p1 3। तो कितना आ गया, इसका मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 है। क्लियर है इतना? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 एंड -3। तो मुझे एक लाइन है उसका ट्राई सेक्शन करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में करना है, और उसको वो जो ट्राई सेक्शन के जो पॉइंट्स है वो मेरे को पता करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने लाइन बनाई ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स 4 -1 जो दिए हुए थे और बी के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -2 एंड -3। उसके बाद ठीक है मैंने पहला बनाया, उसके बाद मैंने पहला बनाया ट्राई सेक्शन का पॉइंट। तो मतलब मेरे पास जो है ए पी एंड बी पी, ठीक है, दो हैं, तो ये 1 रेशो है, ये रेशो 1 है और ये रेशो 2 है। ठीक है, ऐसे ही ट्राई सेक्शन तभी तो होगा। ठीक है, और दूसरा जो मैंने बनाया है वो क्या बनाया है मैंने, दूसरा जो है मेरा ए क्यू रेशो बी क्यू विच इज़ 2:1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कोई चीज़ें लिखी हैं, अगर ये चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो ये मैं देखो फिर से समझाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, ए बी लाइन जो है ना उसको मैंने, ए बी लाइन को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में किया। तो फर्स्ट इक्वल पार्ट, सेकेंड इक्वल पार्ट, थर्ड इक्वल पार्ट। ठीक है, अब मुझे कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं पी के भी और कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं मुझे क्यू के भी, दोनों के पता करने हैं। तो अब मैं दोनों में सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगी। तो पहले जो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रही हूँ, अप्लाइंग माय सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट P। ठीक है, तो P के लिए पता कर रही हूँ। ठीक है, तो P क्या है, x1 y1। ठीक है, अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब मैं अपना फॉर्मूला लिख रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा x1। ठीक है, तो P का जो x तो नहीं है तो x1 है ना, तो यहाँ पर मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि x1 एंड y1 का वैल्यू ये है और x2 और y2 का वैल्यू ये है, इतना तो मुझे पता है। अब m और n का वैल्यू कहाँ से लाऊं, तो देखो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। तो ए पी, जब पॉइंट P का पता कर रही हूँ तो ये 1 और ये 1 और ये 1, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। तो ए पी जो है वो 1 और बी पी जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा मेरे पास 2। तो पहला जो मैं पता कर रही हूँ वो सेक्शन ये आ जाएगा ए पी एंड बी पी 1:2। तो m का वैल्यू हो जाएगा 1 और n का वैल्यू हो जाएगा 2। तो जल्दी से पता कर लेते हैं, अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है तो यहीं पर डाल लेते हैं। 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 बाय 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 3। ठीक है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -2 प्लस का 8 विच इज इक्वल टू 2 माइनस कर देंगे तो 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास क्या आ गया, x का वैल्यू जो है x1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। ऐसे ही मैं y का वैल्यू पता कर लूँगी, तो m इंटू x2 सॉरी y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। क्लियर, अब वैल्यू डालेंगे। ठीक है, वैल्यू डाला तो m का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू -3 प्लस n का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2।
तो ये कितना हो जाएगा -3 -2/3, तो ये कितना हो जाएगा -5/3। तो ये मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। p के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं, p 2 एंड -5/3, ये मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सिमिलरली आई एम अप्लाइंग दिस सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ q के लिए, ठीक है। तो अब देखो, आई लॉस्ट माई कर्सर, हाँ ये रहा, ठीक है। सो दिस इज माई लाइन ए एंड बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर P पॉइंट लिया था, पर अब मैं सिर्फ Q की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसकी बात करी, Q की बात करी। सो दिस इज माई पॉइंट Q, ठीक है। अब ये देखो, ये तो 1 है और यहाँ पर एक और है ये पॉइंट, तो ये 1 और ये 1, पर मुझे तो सिर्फ ए क्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 2:1। अब कितना आ गया मेरा 2:1, तो ये 2:1 समझ में आया। ये वाला यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना, यहाँ पर ये लिख रखा, ये कैसे लिखा था वो समझाया, ठीक है। तो अब मैं सेम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, सेक्शन फॉर्मूला फॉर क्यू, सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट क्यू, क्यू के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m1 प्लस n। तो अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो, ये जो है b का वैल्यू है -2 -3, और यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 4 एंड -1, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले अब m का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 बाय 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये पहला जो आएगा कोऑर्डिनेट दैट इज 0, तो वो क्या हो जाएगा, ये कहीं किसी y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही y का पता कर लेते हैं। y मेरा क्या कह रहा है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज 2 इंटू, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट -3 प्लस 1 इंटू -1 एंड 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा -6 और -1 विच इज इक्वल टू -7/3, ठीक है। तो Q के जो पॉइंट्स हैं विच इज x2 y2 इन द फिगर, अब वो कितना हो गए मेरे पास 0 एंड -7/3, कितना हो गए -7/3। तो मेरे को फाइनल आंसर क्या लिखना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने आए थे, the coordinates of P is 2 and -5/3 and Q 0 and -7/3। तो ये मेरा आंसर मैंने लिख दिया, क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ना। तो चलो पढ़ते हैं। टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड playground ABCD, the lines have been drawn by the chalk powder at a distance of 1 meter each। तो आपके जो भाई स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे का हो रहा है प्रोग्राम, और उसमें बच्चों ने भागना है, तो सभी बच्चों के लेन बनाए गए हैं और लेन का जो डिस्टेंस रखा गया है वो 1 मीटर ईच रखा गया है, ठीक है। अब 100 flowers has been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। अब AD जो लाइन है, ये देखो डायग्राम थोड़ा सा, हाँ छोटा कर लेते हैं, हाँ। तो AD जो लाइन है ना, उसमें आपका क्या रखा गया है, तो आपके कुछ गमले रखे गए हैं, ठीक है। तो उन गमलों का जो डिस्टेंस है वो क्या रखा गया है, 1 मीटर पर रखा गया है, ठीक है। तो ये रहे आपके, ये देखो यहाँ ये जो है ये गमले रखे गए हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, जो AD लाइन है उसका 1/4 जो है वो निहारिका रन करती है,
और ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट, ठीक है, सेकेंड लेन के अंदर, सेकेंड लेन के अंदर जो लड़की भाग रही है, ये वाली जो लड़की है, ये निहारिका है। ये जो भाग रही है, ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1/4। कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1/4। अब जो दूसरी लड़की है विद अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है, तो इसके झंडे का रंग कौन सा है, ग्रीन। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। अब 8th लाइन में एक और लड़की है प्रीत, जो कि भागी है 1/5। कितना भागी है, 1/5, और उसके झंडे का रंग कौन सा है, रेड है। द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, दोनों ही फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो बताना है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली द हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो एक और लड़की है नई, नई लड़की का नाम क्या है, रश्मि, ठीक है। तो रश्मि जो है उसने अपना फ्लैग डालना है बीच में, कहाँ पर, ब्लू रंग का फ्लैग इन दोनों के फ्लैग के बीचों बीच डालना है, ठीक है। तो चलो भाई, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, सबको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस किसका फाइंड करेंगे, हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए को जो है, ए जो है वो हमारा 0 0 है। ये जो ए है ना, इसको मैंने मान लिया 0 0, दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भाई जाएगी, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 1/4। तो टोटल मेरे पास कितने फ्लावर पॉट है, 100, और सभी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25, सॉरी, सभी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो टोटल मेरे पास कितने गमले हो गए, 100 गमले हो गए। 100 गमले हो गए का मतलब 100 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर हो गया। तो मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ, कौन सी लड़की थी, निहारिका, ठीक है। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ, ठीक है। तो निहारिका का एक कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पे पहला कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया मेरा, 2 हो गया, ठीक है भाई, सेकंड लेन में भाग रही है। अब वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, वो टोटल जो मेरे पास डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस कितना था, 100, और उसका कितना कवर करती है, 1/4। तो कितना कवर कर चुकी है, 25, है ना। तो 25 ये आगे निहारिका के कोऑर्डिनेट्स। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। और निहारिका के पास कौन सा कलर था, ग्रीन, ठीक है। तो ये था निहारिका एंड दिस इज ग्रीन कलर, ग्रीन, ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास रेड कलर का है एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज प्रीत, ठीक है। तो प्रीत है, प्रीत कौन से लेन में भाग रही है, 8वें लेन में भाग रही है, ठीक है। 8वें लेन में भागा और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 100 का 1/5, 100 का 1/5 किया, तो ये कितना आ गया, 20। तो ये आ गए मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं, किसके, प्रीत के आगे और निहारिका के। अब क्या बोला है कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो पॉइंट्स कैसे करते, कोऑर्डिनेट्स कैसे पता किए, पता चला। अब मेरे को क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको क्या करते हैं, डिस्टेंस ये है n, ये लड़की मेरी n है और ये लड़की p है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, np हो जाएगा। तो इसको मैंने बोल दिया np, और np में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो अब देखो x2 कितना हो जाएगा मेरे पास, x का डिफरेंस करेंगे तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 6, 6 का स्क्वायर 36। अब ये 20 में से 25 चला गया तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया है, 61 मीटर। कितना आ गया है मेरे पास डिस्टेंस, 61 मीटर। अब 61 मीटर जो मेरे पास डिस्टेंस आया है एमपी का, अब मुझे क्या करना है, ब्लू फ्लैग लगाना है। और ब्लू फ्लैग कहाँ लगाना है, बिल्कुल बीचों बीच लगाना है, ठीक है। तो बीचों बीच लगाने का मतलब क्या है, मेरे को मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। ये जो निहारिका है और प्रीत है, इसके बीच में का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है।
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा है x1 इंटू x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 8/2 विच इज़ 10/2, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ 25 + 20/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 45। 45/2 कितना होगा मेरे पास 22.5। कितना हो जाएगा 22.5। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। 45/2 और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछ रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई। अब देखो, फ्लैग का डिस्टेंस है तो 22, वाई कोऑर्डिनेट जो है वही तो मेरा फ्लैग का डिस्टेंस है। देखो, ये जो है ये जो फ्लैग है 25 पर है, ये फ्लैग जो है 22 पर है, 20 पर है। तो अगला जो मेरा ब्लू फ्लैग है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है अभी 22.5। कितना डिस्टेंस कवर किया है 22.5। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्लू फ्लैग, एक स्टेटमेंट लास्ट में लिखना पड़ेगा, ब्लू फ्लैग और या रश्मि, है ना, ब्लू फ्लैग और रश्मि कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। तो रश्मि ने कितना डिस्टेंस कवर किया 22.5 मीटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।